हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल के हिंदी बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए हम पहले कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, फिर हम करेंगे पार्ट बी जहां पर आपको सब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 500 पार्ट हम कर रहे हैं, अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं और शुरुआत के चारों ही पार्ट के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव सवाल है, बड़े बड़े गुणा, बड़े बड़े भाग या फिर अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज लग रही है। इस पार्ट के अंदर भी कुछ सवाल ऐसे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो दूसरे इसके टॉपिक्स है, इकाई अंक निकालना या फिर शेषफल प्रमेय और भी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं एक एक सवाल मेरे साथ साथ ट्राई करने के लिए। शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। वीडियो का पहला सवाल ये आपके सामने है, देख लो एक बार, इसको ट्राई कर लो। ये आपको एक बड़ी सी सीरीज दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम लेकर लिख दो। देखो क्या लिखोगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे। 3 इंटू 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और बट्टा में 3। आगे बढ़ते, 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 चला जाएगा 7 बट्टा 5। उसके बाद 7 इंटू 2 14, 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना आया 9 बट्टा 7। सही है, इस प्रकार से ये चलती जाएगी सीरीज। सही है, कहाँ तक चलेगी, लास्ट टर्म की तरफ। 999 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 1998। 1998 में से 997 जब आप माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 1001 मिलेगा और बट्टा में ये कितना रहेगा 999 रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 999। तो कुछ इस प्रकार से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लेकर सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो चीजें कट रही है उनको काट दो। जैसे आप देखोगे 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये 9 आगे इसके 9 आएगा, वहां से कट जाएगा। तो आप देख सकते हो हर 2 के पैर के लिए बाद वाला ये नीचे वाला पोर्शन कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 999 है वो इसके पहले एक 999 होगा, वहां से कट जाएगा। तो सब कुछ कट गया, बचा क्या, केवल ये 1001, क्योंकि इसको काटने वाला आगे होगा और आगे तो कुछ है ही नहीं, सीरीज ही खत्म होगी। और इसके पहले सारी संख्या इससे छोटी होगी, इसको क्या काटेगा, और बट्टा में क्या बचा 3। तो हमारा आंसर कितना आया 1001 बट्टा में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आई होप अच्छी तरीके सवाल समझ में आ गया। ऐसे सवालों के अंदर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जो भी टाइप्स बनती है आपके, अगर आपकी नजरों से निकल चुकी होगी तो ये सवाल आपको अपना पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले कुछ पार्ट्स में भी कुछ ऐसे सवाल किए हैं जहां पर और ही कुछ अलग तरीका लगा। जैसे आप ये देखोगे, अब फिर से ये एक श्रृंखला है। ठीक है, फिर से ये एक सीरीज है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न की सीरीज नहीं, ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्ट ट्रिक जरूर है। इसकी ट्रिक हमने प्रीवियस पार्ट में देख रखी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 1 ऊपर है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, ये भी ऊपर पड़ा है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है, वो भी ऊपर पड़ा है। यानी नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर जब अवेलेबल होता है तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में से लास्ट वाला माइनस कर दो, वही आपका आंसर होगा। यानी ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है वो किसके बराबर होगी, पहले वाला 1 बटा 1, यानी 1 माइनस 1 बटा n+1 के बराबर होगी। देख लो, ये होगी हमारी संख्या। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्या किया मैंने, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है कि अगर n प्राकृत संख्या है, n अगर कोई प्राकृत यानी नेचुरल संख्या है, 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। देखो ऐसे सवाल अगर आपको और करने ना, ये मैंने क्या किया, तो इसके लिए आप फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर मैंने सम स्पेशल सीरीज नाम से एक पूरा वीडियो बना रखा है। तो वहां पर हमने सम स्पेशल सीरीज के कुछ सवाल किए, तो आप जरूर देख सकते हो अगर आप कुछ और अच्छे लेवल के और कुछ और वेरायटी देखना चाहो। फिलहाल इसको देखकर आपको पता लगाना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आप देखते ही बता सकते हो कि इसका मान हमेशा 1 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि आप 1 में से कुछ चीज घटा रहे हो। देखो अब अगर आप 1 में से कुछ घटाओगे तो फिक्स है कि चीज कुछ ना कुछ तो कम ही होगी। ठीक है, कम होगी, इसका मतलब सदैव जो है 1 से छोटा होगा हमारा मान। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक संख्या दे दी और ये काफी बार आया हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी के एग्जाम्स के अंदर खूब बार आ चुका है, इसके अलावा रेलवे में भी आने के चांसेस रहते हैं ऐसे सवालों के। तो ये कह रहा है कि ये जो पूरा लिखा है इसमें कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है चारों ऑप्शंस में से। तो ऐसे सवालों में आप क्या कर लो कि लोएस्ट पावर जो है ना उसको आप कॉमन ले लो। जैसे 4 की पावर 61 लोएस्ट है तो इसको आप कॉमन ले लो। तो जब आप 4 की पावर 61 को कॉमन लोगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 61 चला जाएगा तो 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 61 चला जाएगा तो 4 की पावर 2 बचेगा पीछे। 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16। और यहाँ पे देखो 4 की पावर 61 चला गया तो पीछे कितना बचा 4 की पावर 3, यानी कितना 64। ये चीज मिली हमें, यानी फाइनल हमें क्या मिल रहा है 4 की पावर 61 इंटू, इन सबको जोड़ देते हैं। देखो तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 80, 80 और ये दोनों जोड़ लोगे 4 और 1 कितने हो गए 5, 85। तो ये 85। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख लो कौन सा ऑप्शन इसको डिवाइड कर सकता है, ये 10 या फिर 13 या फिर क्या कर सकता है। देखो
तो 3 डिवाइड कर सकता है क्या इसको? नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 11 भी नहीं कर सकता है। क्या इसको 13 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन 10 बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक 5 आएगा, यहाँ से एक 2 मिलेगा, 5 इंटू 2 10 होगा, एक 0 ही तो चाहिए 10 को काटने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? अच्छा सवाल है, आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में। अगला सवाल देखते हैं, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बार इसको ट्राई कर लो आप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर सिस्टम का ऐसे सवाल भी खूब आते रहते हैं। यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? 6 की पावर n माइनस 1 आपको चेक करना है किससे विभक्त होगा। एक चीज क्लियर है, n का मान सम संख्या है, यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से आप कोई भी संख्या रख सकते हो। तो आप 1 बाई 1 वैल्यू रख के देख लो, आप n की वैल्यू 2 रख के देख लो। जब आपने n की वैल्यू 2 रखी तो आपको पता चला 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 करोगे तो 35 मिल रहा है। आप एक बार और कोई वैल्यू रख लो, जैसे आप 4 रख, ठीक है, 4 रख लिया आपने। जब आपने 4 रखा तो 6 की पावर 4 यानी एक तरीके से 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 1296 में से एक घटा लो, कितना मिल गया? 1295। इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हो, लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं, आपका काम इन 2 से हो जाएगा। तो देखो 35 के अंदर 30 का भाग तो पूर्णतः जाता ही नहीं है, 36 का भी जाता ही नहीं है, 6 का भी जाता ही नहीं है, सिर्फ 35 के अंदर 35 का ही जाएगा। इसका मतलब इसमें भी जा रहा है 35 का भाग, आप इसमें भी लगा के देख सकते हो, 37 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है ना। तो अगर पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये जो संख्या है किससे विभाजित होगी? तो 35 से हमेशा ये संख्या विभाजित होगी। आई बात समझ में? क्यों होगी हमेशा 35 से विभाजित? क्योंकि n की वैल्यू आप कोई भी सम संख्या लिख लो, यहाँ पर आप n की वैल्यू कोई भी सम संख्या लिख दो, जब आप आगे यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इस तरीके से फॉर्मूला स्प्लिट करोगे ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं आगे जाकर ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप यहाँ पर पावर में 4 लगाओ और टुकड़े करते जाओ, आगे जाकर ये चीज आएगी। चाहे आप पावर में 6 लगाओ, टुकड़े करते जाओ, आगे जाकर ये चीज आएगी। चाहे आप पावर में 8 लगाओ, आगे जाकर आप देखोगे ये चीज आएगी। मतलब 6 स्क्वायर माइनस 1 यानी इनडायरेक्टली आप कहे 35, ये तो हमेशा आएगा। इसका मतलब 35 से तो ये संख्या हमेशा डिविजिबल होगी। क्लियर है? सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है हमारे पास? 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। देखो सिंपल सी सीरीज है, इसको जोड़ना है। यहाँ पर सॉल्व करने के खूब सारे तरीके हैं, आप एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही होगा, समेशन एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ये भी आप यूज कर सकते हो, जो चाहे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एपी वाला फॉर्मूला, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा छोटा पड़ेगा। एपी के अकॉर्डिंग अगर आपको योग निकालना है, सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल, यही होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब 51 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर कितने टर्म हो गए? 50। 50 में 2 का भाग लगाओगे 25 इंटू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो 51 और 100 कितने हो गए? 151, ठीक है। अब इन दोनों को जो गुणा कर लो, 25 इंटू 1 25 यहाँ पर आ गया 2, 25 इंटू 5 125 और 2 27 यहाँ पर आ गया 12, 25 और 12 कितने हो गए? 37, यानी 3775। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है फिर से आपके पास, देखो सीरीज का सवाल है। अब यहाँ पर एपी का फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते समांतर श्रेणी का, क्योंकि समांतर श्रेणी तो है नहीं, लेकिन स्क्वायर सीरीज जरूर है। और स्क्वायर सीरीज के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एन स्क्वायर क्या होता है? एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही होता है। लेकिन ध्यान रखो, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना, तो हमेशा आपको 1 से लेके जहां तक आप निकालना चाहते हो वहां तक की वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको ये चीज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 20 स्क्वायर का समेशन में से माइनस करना पड़ेगा 10 स्क्वायर का समेशन, क्योंकि जब आप 10 तक के स्क्वायर को माइनस करोगे ना, तो 11 से आगे वालों का सम आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले n की जगह 20 रखोगे यहाँ पर, तो 20 इंटू 20 और 1 कितना होगा? 21, 20 इंटू 2 40 और 1 कितना होगा? 41 डिवाइडेड बाई 6, माइनस आपको करना है ये 10 रखकर। तो 10 जब हम यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा? 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करना है आप, ठीक है। यहाँ पर तो देखो 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से कट गया, 7 बार में 2 से काटोगे 10 बार में, उसके बाद 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया 5 बार में। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 41 इंटू 7 यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया ये 28 और पीछे 0, इसमें से हमें माइनस करना है 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 11 अगर हम करें तो 35 एकम 35, यहाँ पर आ गया 3, 35 और 3 कितने हो गए? 38। ये चीज आपको इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। तो जब आप इसमें से माइनस कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 6 है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ गया, उसके बाद 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 आ गया, और फिर 2 आ गया, 24 पीछे से।
24 यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आई होप अच्छी तरीके से सारा सवाल समझ में आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट में भी लिख के बता देना कैसा लग रहा है कंटेंट आपको। उसके बाद इस सवाल को भी सॉल्व करो। देखो इस सवाल में आपको ये दे रखा है और ये पूछा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर मैं इसमें क्या कर लूँ, 4 को कॉमन ले लूँ, यानी सब में से 2 2 लिया, तो यहाँ पर 4 को कॉमन लेने पर 1 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा, और इस तरीके से यहाँ पर 20 का स्क्वायर बचेगा। और इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2870। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0, 7 इंटू 4 28, यहाँ पर आ गया 2 32 और 2 34, यहाँ पर आ गया 3, 4 इंटू 2 8 और 3 कितना हो गया 11 480, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कुछ नहीं किया, इस सीरीज के अंदर मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो ये पीछे चीज बच जाएगी और ये वैल्यू रख दी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ये वाला, इसके अंदर आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। तो हमें पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 225 225 ये तो अंदर यूं का यूं रहेगा, घातें जोड़ लो कितना हो जाएगा 0.5, डिवाइड में 225 यूं का यूं रहेगा, घातें जोड़ लो 0.8 और 0.2 कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद ये चीज जब नीचे चली जाएगी तो माइनस का 0.5 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आएगा 225, और पावर में माइनस का 0.5 तो वो तो प्लस का बन गया भाई 1, और ये माइनस का 0.5 तो 1 माइनस 0.5 यानी प्लस का 0.5 आएगा। प्लस का 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, और 225 की पावर 1/2 का मान कितना होता है 15 होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/15, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 15 है, ये यहाँ पर 15 लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इकाई का अंक निकालना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस चैप्टर के अंदर, इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। खूब सारे सवाल आएंगे, एक एक सवाल मेरे साथ साथ करते जाओ, इकाई के अंक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इकाई का अंक होता है क्या है, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं 203, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ना उसी को हम कहते हैं इकाई का अंक, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं यूनिट्स प्लेस। तो अगर मैं कहूँ 203 में इकाई का अंक कौन सा है, तो ये 3 है। आई बात समझ में? अगर मैं कहूँ 4 स्क्वायर में इकाई का अंक कितना है, तो आप पहले तो 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, फिर 16 में आप चेक करोगे इकाई का अंक 6 रहा है, इस प्रकार से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे मैं 4 की पावर में लिख दूं 501, अब मैं आपको पूछ लूं कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तब आप 4 की पावर 501 कब सॉल्व करोगे, कर ही नहीं पाओगे कभी, है ना। तो इस केस में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स होती है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ट्रिक आपको समझनी है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझोगे तो आप 4 की पावर 501 जो है इसको आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहली चीज तो कि जब भी किसी संख्या की पावर आ जाए कुछ, ठीक है, तो आप चेक करो कि जो संख्या है ना उसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। आगे वाले को भूल जाओ, 213 को भूल जाओ, सिर्फ आप तो देखो 7 और इसकी पावर 753 है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करें, तो बड़ी पावर को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप उस पावर में 4 का भाग लगा लो, और जो शेष फल बच रहा है उसका आप पावर में रहने दो। 4 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद में यूनिट डिजिट जो है रिपीट होता रहता है। कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो 7 की पावर 753 लिखा है, ध्यान से समझना। एक मैं लिख रहा हूँ 7 की पावर 1, एक मैंने लिखा 7 की पावर 2, एक मैंने लिखा 7 की पावर 3, एक मैंने लिखा 7 की पावर 4, एक मैंने लिखा 7 की पावर 5, इस प्रकार से चलता जा रहा है। 7 की पावर 1 का मतलब 7 आएगा, 7 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा 343, 343 की वजह से यहाँ पर कितना आएगा 3। 7 की पावर 4 यानी कितना हो गया एक तरीके से 49 का स्क्वायर, है ना। 49 का स्क्वायर कितना होता है 50, ये सॉरी 2401 यानी 2401। यूनिट डिजिट देख लो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, सही है। उसके बाद इसको 7 की पावर 5 लिखा है। अब 7 की पावर 5 जब आप करोगे तो इसके अंदर एक बार और 7 से गुणा कर लो, आप देखोगे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब आप यहाँ से आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि 4 तक तो ये क्या पैटर्न आ रहा है 7 9 3 1, वापिस से देखो रिपीट होना शुरू हो गया। आप जब 7 की पावर 6 का निकालोगे ना तो यूनिट डिजिट आपको पता चल रहा है 9 मिलेगा। फिर आप जब 7 की पावर 7 का निकालोगे तो आपको पता चलेगा यूनिट डिजिट 3 मिल रहा है। मतलब ये जो 4 चीजें हैं ना, ये 7 9 3 1, ये हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। और ये सिर्फ इस 7 के लिए नहीं है, कोई भी संख्या हो, चाहे आप 1 की बात कर लो वो तो एक ही है, अब चाहे मैं 4 के बाद बोलूँ चाहे 1 के बाद बोलूँ एक ही बात है, 2 का कर लो 3 का कर लो, कोई भी संख्या 0 से लेके 9 तक की, सब में आप देखोगे हर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं 4 का भाग लगा देते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या है, शेष फल क्या है, उसके आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप यूनिट डिजिट का लिए मैंने ये जो चीज़ बताई आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो फिर से प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, नंबर सिस्टम, वो आप पढ़ ले वहां से। फिलहाल अब जैसे ये बड़ी संख्या आ गई, पूरा तो सॉल्व करने से रहे, लेकिन हम 753 में 4 का भाग तो लगा ही सकते हैं। तो भाग लगाते हैं। देखो, एक बार चला गया, 3 आगे भेजा, 8 बार चला गया, 32 तक, 3 और आगे भेजा, 32 तक चला गया, ठीक है। पीछे एक शेषफल बचा, शेषफल जो बचा ना वो आप लिख लो भाई। 753 में 4 का भाग लगाओ, शेषफल जो बच रहा है ना वो आप यहाँ पर लिख लो। अब 7 की पावर 1 तो 7 ही होता है, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। कुछ इस प्रकार से यूनिट डिजिट के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका निकालो, तो 4 का तो 4 रहने दो, उसके बाद आप देखो 5 की पावर 1 ना, सॉरी 501। अब 501 बड़ी संख्या है ना, तो 501 में आप 4 का भाग लगाओ और देखो भाग पूरा पूरा कहाँ तक जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है, ये चीज चेक करो। तो आप देखोगे यहाँ तक आने के बाद कि एक बार में गया, फिर ये 0 आया, 2 बार में गया यहाँ पे, ठीक है 8, फिर 2 और 1, फिर 5 बार में गया 20 तक। आप देखोगे पीछे शेषफल 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, इसका मतलब पावर में 1 लगा दो। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 ही होता है। 4 की पावर 1 यानी 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। हर एक नंबर जो है हर 4 के बाद उसकी साइकिल रिपीट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसी टाइप का एक और सवाल आ गया। तो एक ही टाइप के सवाल आने के बाद अब आपकी जो चीजें है ना वो क्लियर हो जानी चाहिए। आपको 13 की पावर 2003 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस आगे वाले एक को तो भूल ही जाओ। अब आप तो सिर्फ ये देखो 3 की पावर 2003, ठीक है, 3 की पावर 2003, इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2003 में लगाओ आप 4 का भाग, तो आप देखोगे 2000 तक तो पूरा पूरा चला गया, पीछे शेषफल बच रहा है 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 हमारा आंसर। क्लियर है? तब आई होप क्लियर हो जानी चाहिए आपको चीज। कई बार ऐसा होगा कि 3 की पावर में आपको मिल जाएगा 2000, जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 2000 और आपको पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। तब 2000 के अंदर तो भाग पूरा पूरा चला गया, भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप क्या कर दोगे, 3 की पावर 0 लिख के इसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन गलत है। तो जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल, फिर आपको वहां पर शेषफल नहीं लिखना है, फिर आपको जो सिर्फ इतना लिखना है कि अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो 3 की पावर 4 लिख दो। आप तो 4 का भाग लगाया तो 4 लिख दो, समझ लो। जैसे मैं आपके सामने एक और संख्या लिख दूं कि 7 की पावर 160 का मान ज्ञात करो। अब 160 तो बड़ी संख्या है, 4 का भाग लगाओगे, तो जब आप भाग लगाओगे आपको पता चल रहा है भाग तो पूरा पूरा चला गया, कोई शेषफल बचा ही नहीं। तो शेषफल बचा ही नहीं, इसका मतलब आप 7 की पावर 4 लिख दो उसको। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो कि यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो चाहे भाग जाए चाहे ना जाए, अब आपको ये चीजें पता हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट सवाल की ओर। जल्दी से इस सवाल को एक बार ट्राई कर लो, फिर से इकाई का अंक निकालना है 22 की पावर 23। तो इस आगे वाले 2 को तो भूल जाओ, आप तो सिर्फ 2 की पावर 23 को देखो। और 2 की पावर 23 में भी जब आप 23 में 4 का भाग लगाओगे 20 तक तो चला गया, पीछे बच रहा है 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? तो आई होप जो जो सवाल मैंने आपको कराया है यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब आगे वाले पार्ट के अंदर भी कुछ और सवाल आएंगे जहाँ पर यूनिट डिजिट के अंदर और क्या क्या वैरायटी के सवाल बनते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, आप बने रहो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।